नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर की तैयारियों की चर्चा। सरकार अस्पतालों में हेल्थ सहायकों की भर्ती की भी कही बात। देश में शिक्षा को जन आंदोलन बनाना सीएम का विजन। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कही बात। यूथ फॉर एजुकेशन और पेरेंटल एंगेजमेंट पर भी की चर्चा। राजधानी में पेयजल संकट पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लिया संज्ञान। पेयजल संकट को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी करेंगे बात। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 कुख्यात तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों पिछले 3 साल से कर रहे थे तस्करी का धंधा। ऑटोमेटिक पिस्टल और 24 कारतूस किए बरामद। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर कई सारी तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए मैं खुद दिल्ली के कई अस्पतालों में पहुंचा हूं और ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है। हमने पहली 2 लहरों में देखा है कि ऐसे समय में मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी हो जाती है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि 5000 हेल्थ सहायकों की भर्ती की जाएगी। इन्हें कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट भी कहते हैं। इसके साथ ही भर्ती के बाद इन 5000 युवाओं को 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी दिलवाई जाएगी। आगे मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तीसरी लहर अगर आती है तो उससे दिल्ली को बचाने की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में मैं कई अस्पतालों में भी गया। ऑक्सीजन के नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक्स, कई सारी तैयारियां तीसरी लहर को लेकर की जा रही है। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो जैसा हमने दूसरी लहर में भी देखा, पहली लहर में भी देखा कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया है। 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का। इनको टेक्निकल भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स कहते हैं। तो 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी और दिल्ली के 9 मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 5000 जो हेल्थ असिस्टेंट्स या कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स बनेंगे, ये डॉक्टर्स और नर्सेज के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। ये अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। जो उनको डॉक्टर काम देंगे, जो नर्स काम देंगी, वो काम करेंगे। इनको बेसिक नर्सिंग में, पैरामेडिक में, लाइफ सेविंग में, फर्स्ट एड में, होम केयर में, इनमें इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे ऑक्सीजन कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, टीका लगाना है, वैक्सीनेशन अगर करनी है वो कैसे करते हैं, पेशेंट केयर में डायपर चेंज करना, कैथेटर, बेड पैन, सैंपल कलेक्शन करना है, कॉन्सेंट्रेटर कैसे काम करता है, सिलेंडर कैसे करते हैं, मास्क कैसे लगाना है। तो जैसे मान लीजिए हमने बहुत बड़ा कोविड सेंटर बनाया, तो वहां पे अगर डॉक्टर्स के साथ कई सारे इस तरह के असिस्टेंट लगा दिए जाएंगे तो डॉक्टर्स बहुत एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और पेशेंट केयर काफी अच्छे से हो पाएगा। तो ये 5000 लोगों को हम ट्रेन करके छोड़ देंगे और जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी तब इनको बुलाया जाएगा और जितने दिन इनसे काम करवाया जाएगा उतने दिन की इनको तनख्वाह दी जाएगी। तो 17 जून से एप्लीकेशंस ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए। 28 जून से इन लोगों की ट्रेनिंग चालू होगी। 500 के बैच में ट्रेनिंग होगी। एक बैच 500 लोगों का होगा, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी और 2 हफ्ते के बाद फिर दूसरा बैच चालू हो जाएगा
और टोटल 5,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 12वीं क्लास पास जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं, 12वीं क्लास से ज्यादा जिन्होंने भी किया हुआ है, 18 साल की उम्र होनी चाहिए और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे लोगों को लिया जाएगा। मैं समझता हूं इससे हमारी जो तैयारी है थर्ड वेव की, इसको काफी मजबूती मिलेगी और मैन पावर तैयार होगी अगर थर्ड वेव आती है तो। मैं फिर से उम्मीद करता हूं भगवान से कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन इंग्लैंड से यूके से जो खबर आ रही है कि वहां पे थर्ड वेव आ गई है, तो हमें भी दुनिया भर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं करनी। नमस्कार। बढ़ते हैं आगे, जहां यूथ फॉर एजुकेशन प्रोग्राम पर चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश में शिक्षा को जन आंदोलन बनाना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विजन है। जब हम देखते हैं कि विदेशों में उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में शिक्षा कैसे दी जाती है, तो हम पाते हैं कि वहां 1-to-1 मैपिंग का अभ्यास किया जाता है और हर बच्चे की 1-to-1 मैपिंग और उनके व्यक्तिगत प्रोफाइल को समझना बेहद जरूरी है। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 16 लाख बच्चों की 1-to-1 मैपिंग कराना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हमने इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया है। यूथ फॉर एजुकेशन प्रोग्राम और पेरेंट आउटरीच प्रोग्राम का मिशन हमारे बच्चों की 1-to-1 मैपिंग करने और समुदाय को स्कूल से जोड़ने का है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के 2 महत्वपूर्ण एजुकेशन प्रोजेक्ट यानी यूथ फॉर एजुकेशन और पेरेंटल एंगेजमेंट प्रोग्राम पर शिक्षा के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। वहीं इस बैठक में इन दोनों प्रोग्राम के पायलट फेज की उपलब्धियों पर चर्चा करने के बाद आगे के लिए अहम बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में विधायक अतिशी मरलेना, दिल्ली के शिक्षा सचिव एच राजेश प्रसाद सहित कई लोग मौजूद रहे। बढ़ते आगे, जहां उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजधानी में पेयजल संकट पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मसले पर सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की। जल्द ही वह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि पेयजल के इस मामले में दिल्ली इन दोनों राज्यों पर निर्भर है। वहीं उपराज्यपाल ने झुग्गियों में जल संकट पर भी चिंता जताई है। उन्होंने राजधानी के स्लम इलाकों में पानी की कमी की शिकायतों पर दिल्ली जल बोर्ड से विस्तृत रिपोर्ट और एक्शन प्लान भी मांगा है। साथ ही उपराज्यपाल को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से राजधानी में पेयजल के समान वितरण को दूर करने के और लीकेज समाप्त करने को लेकर भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 कुख्यात अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दोनों पिछले 3 सालों से हथियार तस्करी का धंधा कर रहे थे और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हथियार और कारतूस लेकर उसे दिल्ली के अलावा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदमाशों और गैंगस्टर्स को आपूर्ति करते थे। वहीं डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तस्करों के नाम सुनील उर्फ सेठी और जयवीर है। आपको बता दें कि इनके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल और 24 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बढ़ते आगे, जहां आम आदमी पार्टी के विकास गोयल और मनोज त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनवाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने नमस्कार साथियों, आप सबको पता होगा आज भारतीय जनता पार्टी शासित तीनों एमसीडी में नए महापौरों की नियुक्ति हो रही है। जो पुराने महापौर थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया और नए महापौरों का नियुक्त किया जा रहा है तीनों एमसीडी में। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। हर साल ये अपना नेतृत्व चेंज करते हैं, नया मेयर लेकर आते हैं, लेकिन 15 साल से उनकी कार्यशैली में कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्यशैली वही है, नेतृत्व बदलता रहा हर साल, लेकिन कार्यशैली वही है। अगर फर्क पड़ा है तो सिर्फ उनके भ्रष्टाचार की स्पीड में, जो हर साल बढ़ता ही चला जाता है। जैसे नया चेहरा लेते आते हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाता है। और आज अगर पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की अगर उपलब्धि की बात करें कि 15 साल में एमसीडी की अगर कोई उपलब्धि है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही उपलब्धि है कि दिल्ली के तीनों कोने पर इन्होंने जो कूड़े के पहाड़ बना दिए, एकमात्र इनकी यही उपलब्धि है। इसके अलावा आप दिल्ली की जनता में के बीच जाकर बात करोगे तो एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहते हैं। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, जिन मेयर का इस साल कार्यकाल खत्म हुआ है, आज उसी पे बात करने हम यहां पर आए हैं, तो पिछला साल एमसीडी के बाकी सालों से मुझे लगता है भ्रष्टाचार के मामले में सबसे अव्वल रहा। भ्रष्टाचार के नए नए मामले आए, चाहे मामला हो भलसा लैंडफिल साइट पर कूड़े के साफ करने में भ्रष्टाचार का, जहां पर 17 लाख की जो मशीन आती है उसका 6 लाख रुपए महीना किराया दिया गया। दिवालियों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। पूरी साल बच्चे अपनी किताबों के लिए तरसते रहे, उनको किताबें नहीं मिली। जो मिड डे मील ड्राई राशन उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लगा रहा। खेल इन्होंने क्या किया, एक तरफ दिल्ली की जनता पर टैक्स का नया बोल डाला, ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ा दी, फैक्ट्री लाइसेंस फीस बढ़ा दी, हाउस टैक्स बढ़ा दिया। दिल्ली की जनता को लूटने का कोई भी मौका इन्होंने नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ पार्किंग वालों के पार्किंग माफियाओं के और विज्ञापन माफियाओं के करोड़ों रुपए माफ कर दिए। अब उसके पीछे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इन्होंने घोटाला किया होगा, कितना इन्होंने कमीशन खाया होगा। तो अगर मैं बात करूं तो पूरी किताब एक लिख सकते हैं इनके भ्रष्टाचार पे। तो जो पिछला साल रहा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार इन्होंने किया। आज नोट एमसीडी की नौबत यह आ गई है कि कोर्ट को उनको ये कहना पड़ रहा है कि आप अपनी संपत्तियों के कागज हमारे यहाँ पे अपनी डिटेल विवरण हमें को दो, हम उसको बेचकर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आप देख ही रहे कि नए मेयरों को लेकर के आई है। जब ये निगम चुनाव 2017 में था तो इन्होंने बोला था नए चेहरे नई उड़ान। ये उड़ान हर वर्ष भरते हैं। उसी तरीके से मेयर को बना करके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना करके और नए लोगों को लाते हैं ताकि नए नए लोग अपनी जेब भरे और अपने आका जिसका जो गणपति है उसको वो चढ़ावा पहुंचा दे। उसी तरीके से हर आदमी अपने अपने गणपति को, इनका हर नेता चाहे वो जो भी पद पे आता है वो अपने गणपति को मोदक भोग लगाने के लिए बार बार नीचे से कमा कमा के पहुंचाता रहता है। इसी तरह ईस्ट एमसीडी के अंदर जो पिछला साल गया उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को छू लिया और उसको भी पार कर दिया। इन्होंने एमसीडी को कंगाल, खोखला और निजी हाथों में सौंपने का कोई भी अवसर जो इनको मिला और इन्होंने कोई नहीं छोड़ा। चाहे वो ट्रॉमेल मशीन को किराए पर लेने की बात हो, चाहे हाउस टैक्स के लिए यूपीक आईडी बनाने की बात हो, उसमें करोड़ों रुपए खर्च करें। और आज ईडीएमसी में लोग अपने हाउस टैक्स को भरने के लिए परेशान है कि कैसे भरें, उनकी आईडी से उनका हाउस टैक्स ऑनलाइन सबमिट नहीं हो रहा। ऐसे कोरोना काल के अंदर आज लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। चाहे इन्होंने घर घर से कूड़ा उठाने की योजना लेकर के आए, जो कि सफाई करना निगम का मुख्य कार्य है, उसको भी इन्होंने निजी हाथों में सौंप दिया। जो काम 70 करोड़ रुपए की लागत से किया जाता था उसको 220 करोड़ रुपए सालाना पर एक निजी कंपनी को दे दिया। उससे अपने और अपनों का फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इस कंपनी को ये टेंडर दिया और जिन शर्तों पर दिया वो सारी शर्तों में घर से घंटी बजाकर कूड़ा उठाने में या कुछ और जो उनकी जिम्मेवारी थी घर घर तक पहुंचने की, उसमें पूरी तरीके से ये लोग फेल है। 20 नए डीजल कॉम्पैक्टर लोडर खरीदे इन्होंने, जिसे वो 20 लोडर कॉम्पैक्टर जो डीजल इंजन से, जिनका इंजन डीजल है। आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर डीजल की सभी गाड़ियां बैन है, लेकिन इन्होंने ये जानते बूझते उसके बावजूद 20 ये लोडर कॉम्पैक्टर खरीदे और ये 20 लोडर कॉम्पैक्टर 9 महीने से आरआर डिपो के अंदर खड़े खड़े जंग खा रहे हैं। इनको रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिल पाया। इस तरीके से इनका भ्रष्टाचार है। सिक्योरिटी गार्ड लगाने की बात करो तो उसके अंदर जो कंपनी 4000 कम में काम करने को तैयार थी उसको इन्होंने टेंडर ना देकर के किसी टेक्निकल कारण से उसको हटा दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।